सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमएमबी स्टूडेंट एट देवन मातो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुरुलिया। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि आप अपने फिजिक्स को या आपने सही सुना, फिजिक्स को कैसे सही कर सकते हो। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं इस बारे में बात क्यों करूँगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ। मैंने नीट 2 बार क्वालिफाई भी किया है और मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि फिजिक्स पर मैंने ज़ोर दिया है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स पर ज़्यादा बात की जाए। और 12th में मेरी स्ट्रीम मैथ्स थी, इसलिए मैथ्स और फिजिक्स मैंने दोनों पढ़ा है। ठीक है, सो ये एक छोटा सा रीज़न है। तो लेट्स बी सीरियस। तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, मैंने ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं की। जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होता है, जो मैंने यूट्यूब के नीचे जो कमेंट सेक्शंस होते हैं या जो जिस बारे में बाकी सारे यूट्यूबर्स बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं इधर उधर करके मैं बोलूँगा। बट बीइंग कैसे बोला जाए इसको, टीचर थोड़ा अपने स्टूडेंट्स के लिए, और बीइंग इनटू दिस फील्ड आई हैव सम नॉलेज जो मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपको ये पता हो सकता है आपको ये ना पता हो। अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा कुछ बड़ी-बड़ी बातें नहीं होंगी यहाँ पे, सिंपल चीज़ें होंगी। स्टार्टिंग में पहला चीज़ कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आपसे मान लीजिए अगर पूछ रहा है कि आपको फोर्स निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला पता है, बट फॉर्मूला पता होते हुए भी अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में जाके आपसे फोर्स ना पूछे, वो कुछ और पूछे। हो सकता है कि वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है इतने टाइम के अंदर, और आपको बस इतना ही फॉर्मूला पता है। हो सकता है कि आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कहा, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला लगाते हुए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर भी लेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। समय ज़्यादा लगेगा तो आप अपना बाकी क्वेश्चंस का जो ग्रिप है वो खो दोगे। ठीक है, इसको सही कैसे किया जाए? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन एक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कर लो सॉल्यूशन हो जाएगा, वो कर लो सॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं है। अगर मुझे, मैं इसको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे कुछ जैसे अपने हाथों को ट्रेन करना हो, तो मुझे अपने फिंगर्स को ट्रेन करना होगा, मुझे अपने एल्बो को ट्रेन करना होगा, मुझे अपने आर्म को ट्रेन करना होगा, मुझे अपने शोल्डर्स को ट्रेन करना होगा। इन सब के लिए एक्सरसाइजेज अलग-अलग है, लेकिन इससे ट्रेन मेरा एक हाथ ही होगा। एक्सरसाइज अलग है, टेक्निक अलग है, इसका टाइम ड्यूरेशन अलग है, बट इसके करने की वजह से क्या होगा कि एक मेरा पूरा हाथ एक तो ट्रेन हो जाएगा। तो वो सेम चीज़ होता है आपको फिजिक्स में लगाना है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी थोड़ा पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका बेस बन गया। ठीक है, ऊपर आओ, थ्योरी के अंदर कुछ जो इनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना, बेस बनाना। जैसे अब अगर आप आटा नहीं गूँदेंगे, ठीक है, उसमें पानी देके उसको अच्छे से उसको फेंटेंगे नहीं, आप रोटी कैसे बनाएंगे? ठीक है, और आपको पराठा बनाना, कम से कम आपको रोटी बनाना आना चाहिए। बेसिक्स क्लियर नहीं तो कैसे आप उसमें कूदोगे? तुम लोग सोचते हो कि उसका अच्छा है मेरा खराब है, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन मैं भी करता हूँ, बट ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ गलत है। ये मुझे रियलाइज़ होता है कि कभी-कभी ये गलत हो रहा है मेरे हम लोग के साथ। कंपैरिजन नहीं करना, अपना बेसिस क्लियर करना है। जब आपका बेसिस क्लियर होगा, तब आप उसके अंदर ऊपर से कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं। फिर आपको विद टाइम आपको एक्सपीरियंस मिलते रहेगा क्वेश्चंस का। आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स देके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो इजी क्वेश्चंस, फिर अपना लेवल ऊपर लेके जाओ। ऐसे होता है, ये होता है रोड मैप फिजिक्स को सॉल्व करने का। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो आप देखते हो, फिजिक्स वाज अ लैंग्वेज, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच जैसे विच डिसाइफर्स विच टेल्स अस द फेनोमेना ऑफ नेचर। ये लाइन है, शायद एच सी वर्मा जी का लाइन है
उनके बुक का है, पता नहीं, आई गेस ये एनसीईआरटी का है, पता नहीं, बट नेचर के लॉस को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज बना है उसको फिजिक्स बोलते हैं, और फिजिक्स का लैंग्वेज होता है मैथ्स। ऐसे समझ सकते हैं आप। ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करो, जैसे दिया हो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अनुसार क्वेश्चन को पूछो, उसके बाहर मत जाओ, फालतू की चीज़ें रिलेट मत करो, दिमाग पे जोर पड़ता है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं अगर कहूँ कि आपको कैपेसिटर को समझना है, तो आप रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ठीक है। आप उसमें जाओगे, आप फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। आपको वेव्स पढ़ना है, अब वेव्स में तुम चल जा रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगाने, जबकि वो चैप्टर एसएचएम का है, ज़्यादा फायदा देगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कंफ्यूज ही होगे। वहाँ चीज़ें अलग है, यहाँ पर चीज़ें अलग से काम करती हैं, समझ में आ रहा, ठीक है। सो आपको फिजिक्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना है। ज़्यादा आपको एकदम पहले में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना दिमाग लगाते हैं। ज़्यादा आपको पहले दिमाग नहीं लगाना, आपको बाद में दिमाग लगाना। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले समझो। जब एक मतलब एक जैसे एक स्पाई होता है, जब वो जाता है कहीं पर, ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में मैं इसको बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जब एक स्पाई जाता है कहीं पर, मतलब तो पहले वो दिमाग नहीं लगाता, पहले वो देखता है, अच्छा ये दरवाज़ा यहाँ है, यहाँ इतने गार्ड्स हैं, यहाँ पर राजा का महल है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर जो भी ये सिस्टम वगैरह है, यहाँ पर राजा का बैठक होता है, यहाँ पर मतलब वॉरफेयर का प्लानिंग होता है। तो पहले समझता है, पहले याद रखता है, उसके बाद दिमाग लगाता है कि मुझे कहाँ से अटैक करना है, कहाँ से अपने आर्मी को बोलना कि वो अटैक करे, वो घुसे। ये है स्ट्रेटेजी, सेम टू सेम चीज यही है। तुम इसको किसी भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले तुम गेम को समझो, तुमने गेम को समझा, फॉर्मूला पकड़ा, समझा 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 समझा, बेसिक बेसिक तुमने समझ लिया, हो गया। अब फिर से थ्योरी पे आओ, फिर से उसको पढ़ो। अब तुमको उसकी अंदर की बातें पता चलेंगी, क्योंकि क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट अगर इधर लिखा है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट तुमको इस पेज में भी मिलेगा, तब तुम दोनों को रिलेट कर पाओगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, दोनों इजी है, घुस गया, लेकिन रिलेशन नहीं है, इसलिए उनके फॉर्मूलाज के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं मिलता। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन तुमको निकाल दिया, एक ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर तुमको वर्क डन बोल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है, फोर्स दोनों में आता है। अगर तुमको यही नहीं पता कि तुमको इसके द्वारा किया गया फोर्स को और इसके द्वारा किया गया फोर्स को, मतलब जो भी है, अगर उसको रिलेट करने नहीं आता है, तो मैं क्या मतलब तुम क्या करोगे, समझे मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुमको रिलेट करने ही नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट्स के बीच में, तो तुम क्या करोगे। ग्रेविटेशन एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म। हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन बना है जिसमें दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, अब तुम क्या करोगे, तुमको लगाना ही नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं क्यों ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ पर अप्लाई करूंगा, मैं क्यों इसके द्वारा किया गया वर्क डन को यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अरे करो ना, करो, जब तक करोगे नहीं तब तक कैसे मालूम चलेगा। एक बार करके तो देखो, एक्सेप्ट करो उस चीज को। मेन प्रॉब्लम इज इन एक्सेप्टेंस। बेस तैयार करो अपना, ठीक है, जैसा है एक्सेप्ट करो, लगाओ। उसके बाद आपको एडवांस की चीजें करनी है। एडवांस बोले तो थ्योरी को फिर से इन डेप्थ पढ़ना है, ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। पहले सॉल्व एग्जांपल्स पहले देखो, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। फिर इजी क्वेश्चंस को खुद से करो, जो इजी है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा दिक्कत है, हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आता। अब उसमें तो तुमको थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि तुमसे पूछा क्या है एग्जैक्टली, ठीक से पढ़ो। जरूरत पड़े तो उस क्वेश्चन को अपना लैंग्वेज, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो तुम्हारा मातृभाषा, उसमें उसको पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछ रहा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना, सबसे पहले डेटा के अनुसार तुम देखो कि हाँ अच्छा यहाँ पे दिया है वेलोसिटी, यहाँ दिया है एक्सेलरेशन, यहाँ दिया है टाइम, तुमसे पूछ, और तुमको दिया है मास, ठीक है। तो तुमसे दो चीज पूछ रहा है, मान लो अगर मैं कुछ अगर क्वेश्चन बना रहा हूं, तो तुमसे पूछा है फोर्स, तुमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, और तुमसे पूछा है वर्क डन। हाँ, फोर्स में और वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स और वर्क डन में रिलेशन है।
फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम में क्या आपस में डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि डेटा के अनुसार तुम रिलेशन पैदा कर रहे हो। अच्छा हाँ, ये रिलेशन मैंने देखा, अच्छा इसका फॉर्मूला भी है मुझे, वहां तुम्हारा आधा काम हो गया। तो ऐसे करना होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें डेटा बहुत कम होता है, तो तुमको कुछ चीजें अपने तरफ से कुछ उसमें ऐड ऑन करना होगा, ठीक। तुमको सारा सामग्री तुमको हाथ में प्लेट पे तो ला के देगा नहीं, तुमको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स में पुट करना होगा, ठीक है। तुमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कुछ तुमको अज्यूम करना होगा, ठीक है। मैं थ्योरी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। थ्योरी क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको फिजिक्स को समझना पड़ेगा, इसको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने इतने समय में तुमको कुछ अच्छा ही बोला होगा, खराब नहीं बोला होगा, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो और फिजिक्स को समझो। इट इज नॉट अ बैड सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर तुम देखो, ये बहुत एनालिटिकल सब्जेक्ट है, ये बहुत मतलब फन सब्जेक्ट है। तुम जो अपने लाइफ में देख रहे हो, जो चीज़ें बाहर हो रही हैं, तुम उसी को किताब में पढ़ रहे हो, बस तुमको समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ पे जो हो रहा है और यहाँ जो हो रहा है वो सेम कैसे हो सकता है। तुमको इसे पढ़ाया नहीं जाता। फाइंड गुड टीचर्स, सॉल्व द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग इन, एंड टेक थिंग्स, एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्ट करना सीखो, ऐसी ही होती है, ठीक। पहले देखो, समझो, उस थ्योरी पढ़ोगे तुमको अपने समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिलेट हो रहा है, ये यहाँ नहीं, यहाँ रिलेट हो रहा है, ऐसे तुमको समझ में आ जाए। गारंटी देके बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे से भी, ट्रस्ट मी, फिजिक्स सॉल्व नहीं होता था, नहीं होता, नहीं। अभी भी मैं अटकता हूँ, इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते करते, लेकिन अभी मैं अटक जाता हूँ। एमबीबीएस में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिजिक्स छोड़ दूँ, मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बट अभी भी मैं अटक जाता हूँ, ठीक है। बट इट्स अ वेरी 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 गुड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आपको घबराना नहीं है इससे, ठीक है। और इसमें मैथ्स है बोलकर जो नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है उसको स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। लर्न द रिक्वायर्ड मैथ्स फॉर दिस सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न दैट। फिजिक्स में लगने वाला मैथ्स 11th-12th के पर्सपेक्टिव में बहुत ईजी है, अगर आप आगे इसको नहीं लेके जा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि जेई में लगने वाला और एडवांस में लगने वाला मैथ्स बहुत टफ होता है, बहुत, इट इज़ वेरी वेरी टफ। लेकिन नीट में लगने वाला मैथ्स ईजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बोर्ड्स में लगने वाला मैथ्स ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है, नहीं टफ होता, ठीक है। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग और एडवांस के लिए जो मैथ्स लगता है वो बहुत टफ होता है, उसमें तो बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको नहीं कूदना। या अब आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आपके पास किताब है इधर-उधर की, और ट्राई करना कि पहले ईज़ी बुक्स लगाओ, ठीक है। पहले ही जाके अपना मतलब ऐसे चौड़ में आपको दिखा दोगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा मत करो। पहले ईज़ी बुक्स लगाओ, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हार्ड बुक्स लगा सकते हो, ठीक है। सो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है। मैंने यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बताया, मैंने बस आपके पेन को ईज़ किया है, ठीक है, बस उसमें दवा लगाया है। तो उसको आप ऐसी तरह समझें, इससे घबराएँ नहीं, इसको एक्सेप्ट करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है, वो भी एक्सेप्ट करो और अपने आप को समय दो। ये एक दिन का बात नहीं है। मैंने नीट 4 महीने में नहीं निकाला। हाँ, 4 महीने, 6 महीने ही दिए थे मैंने नीट के लिए, बट मैंने नीट 4-6 महीने में नहीं निकाला, मैंने 4 साल 6 महीने में निकाला। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 साल 6 महीने में निकाला, मुझे भी समय लगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग को उतना समय लगे। जल्दी कर लो, जल्दी इस कोर्स में आ जाओ, या कुछ अच्छे कोर्स में जाओ, जल्दी-जल्दी करो, ठीक है? तो ये टेम्परामेंट अगर आपके अंदर है कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, या मेरा तो मतलब एग्ज़ाम पूरा खराब हो जाएगा इसकी वजह से, तो आप ऐसा मत सोचो, मत सोचो। कर लोगे, और कर ही नहीं लोगे, अच्छा ही कर लोगे, ठीक है? अपने आप पर थोड़ा-सा तो भरोसा रखो कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है? जिन लड़के-लड़कियों को फिज़िक्स में दिक्कत होता है, ठीक है? वो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट अपने आप को छोटा मत समझो कि हाँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमसे मतलब सभी डिसअपॉइंट हो जाएँगे, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। जस्ट बिकॉज़ कि एक सब्जेक्ट तुमसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी सारे में
ख़राब हो, गलत हो, नहीं, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है उतनी चीज़ें करो और करते वक़्त आपको अपने आप रूप ही आपको उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ठीक है? भले आप किसी भी फ़ील्ड में हो, बट ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने बस आपके पेन को ईज़ किया इस वीडियो में और थोड़ी-सी सब्जेक्ट के प्रति थोड़ी-सी जो एक मिथ्स हैं कि खराब है, ऐसा है, वैसा है, उसको थोड़ा-सा कम करने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिले और इससे आप लोग घबराएँ नहीं, ठीक है? मेरा जेन्युइन यही एडवाइस है कि आप इससे घबराएँ नहीं, इसको फेस करें। लाइफ़ इज़ वेरी शॉर्ट टू regret and to fear. Let's face off the things which we can't do. Let's face off the things which fear us. Let's face off the things which we have dreamt of. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you and keep smiling, stay healthy. Bye. जय श्री राम.